जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। चूंकि ये सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है एडवांस डिप्लोमा का, और हम पढ़ेंगे पहले टॉपिक एमएस एक्सेस। क्या पढ़ेंगे? एमएस एक्सेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हम एमएस ऑफिस की तीन चीजें पढ़े। क्या क्या? वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ये तीन चीजों के अलावा ये तीन चीजें सीख चुके हैं। चूंकि एमएस ऑफिस क्या है? एक ऑफिस सॉफ्टवेयर है जिसका यूज ऑफिस वगैरह में होता है। उसके अपडेटेड वर्जन आते रहते हैं। और ये कहाँ का है कंपनी? ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कहाँ का है? अमेरिका का है ना? ठीक। अच्छा, आपने देखा होगा एमएस वर्ड में कोई शब्द आप लिखते हैं तो अक्सर उसके नीचे दो लाइनें देखते होंगे बनते हुए, या तो रेड लाइन या ब्लू लाइन। वर्ड्स ठीक है तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, वैसे अक्सर आपने ये दो लाइनें बनती देखी होगी, एक रेड में और एक पहले ग्रीन में बनती थी, अब ब्लू में बनने लगी है। पहले ग्रीन में बनती थी। तो क्या है ये रेड लाइन बनना या ब्लू लाइन बनना? बताइए थोड़ा सा। किसी भी शब्द के नीचे अगर रेड लाइन बनती है तो उसका क्या सेंस है? ब्लू लाइन बन रही है उसका क्या सेंस है? बताइए। दोनों में? किसमें स्पेलिंग मिस्टेक? रेड वाले में स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक। और ब्लू वाले में? तेज से बोलिए, लाउड बोलिए, मुझे जितना मैं बोल रहा हूँ। जो बोले हो तेज बोलो ना, क्या करना है? क्या कह रही हो बताओ। सेंटेंस ही गलत होगा तो स्पेलिंग गलत होना, सेंटेंस गलत होना क्या फर्क है? नहीं, ये नहीं कह सकते हैं ना डायरेक्टली कैपिटल लेटर। देखिए, रेड लाइन बनने का मतलब कोई सॉफ्टवेयर कहाँ का है? अमेरिका का है। किसी भी चीज के नीचे रेड लाइन बनने का मतलब वो वर्ड मीनिंग गलत है उस डिक्शनरी के हिसाब से। आप अपना नाम लिखिए ना, आपका नाम भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर कहाँ का है? अमेरिका का। वहां हिंदी नेम नहीं होते चिंटू मिंटू टाइप के, वहां इंग्लिश नेम होते हैं। तो हमने नाम जो भी लिखेंगे हम लोग ना, उसके नीचे रेड लाइन ही बनेगी। क्यों? बोलिए आप। बिकॉज दैट, क्योंकि वहां हिंदी नाम नहीं होते, वहां इंग्लिश नेम होते हैं, इसलिए। तो वो छोड़ दो, नॉर्मल इंग्लिश में भी लिखेंगे तो रेड लाइन बनेगी अगर गलत है तो। रेड लाइन बनने का मतलब कि वो वर्ड मीनिंग गलत है। ब्लू लाइन बनने का मतलब ये होता है, उसका एसेंस ये है कि कुछ ग्रामेटिकल एरर, ग्रामर की दिक्कत है। ग्रामेटिकल एरर मतलब कि कहीं कोई वर्ड बड़ा होना चाहिए था, स्मॉल लिख दिया। किसी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए था, आपने स्मॉल लिख दिया। समझ रहे ना? तो ब्लू लाइन बनने का मतलब ग्रामेटिकल एरर, और रेड लाइन बनने का मतलब स्पेलिंग एरर। लिख लीजिए, ब्लू लाइन बनने का मतलब ग्रामेटिकल एरर हो गई, और रेड लाइन बनने का मतलब स्पेलिंग एरर हो गई। ये सब चीज पता होना चाहिए आप लोगों को। हो गया? चलिए। तो रही बात एमएस सक्सेस की, तो सिर्फ आज हम इंट्रो लेंगे कि क्या क्या होता है एमएस सक्सेस कैसे। तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट मैंने रखा हुआ है कि एमएस एक्सेस है क्या और उसकी यूजेस क्या है। कहा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पॉपुलर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल। एक क्या है? एक ऐसा पॉपुलर पॉपुलर का मतलब लोकप्रिय इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है जिसका जो क्या करता है, दैट हेल्प यू टू स्टोर ऑल द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। जो क्या मदद करता है हमें बहुत सारे टाइप की इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, कीप कर सकते हैं, रख सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। किसके लिए? रिपोर्टिंग के लिए, या विश्लेषण करने के लिए, या किसी के रेफरेंस के लिए हम रख सकते हैं। इसके लिए हम अच्छा एमएस एक्सेस के ऑफिस वगैरह बहुत रिपोर्ट तैयार करें, किसी का भी डिटेल फाइंड करें। जैसे एक्सेल में फार्मूला लगाते हैं आप लोग कि कितने लोग 30,000 से ज्यादा सैलरी पाए हैं, कितने लोग पास हैं, कितने लोग ज्यादा वर्क कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे भी क्योंकि थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं मिलता। कहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है वो एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसको बोलते हैं डीबीएमएस। क्या बोलते हैं? डीबीएमएस।
और इसको एक और चीज बोला जाता है आरडीबीएमएस भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? आरडीबीएमएस। इससे ले लेना इसको आरडीबीएमएस बोला जाता है। आरडी क्या है? बी एम एस। इसका पूरा नाम होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट। डाटाबेस मैनेजमेंट क्या है? सिस्टम। लिख लीजिएगा इसका पूरा नाम। सबसे पहले ये लिखिए तो आप लोग व्हाट इज एमएस एक्सेल एंड इट इज यूज्ड, और एक पॉइंट और ये तीन पॉइंट लिखिए, और ये अलग से लिख लीजिएगा। इसको आरडीबीएमएस बोला जाता है। किसको बोला जाता है? एमएस एक्सेल को क्या होता है? आरडीबीएमएस का पूरा नाम होता है रिलेशनल डाटा डेटाबेस बोल सकते हैं, थोड़ा सा प्रोफिशिएंसी रहेगी। डाटा नहीं डेटा बोल डेटाबेस। डेटाबेस उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एमएस एक्सेस को आरडीबीएमएस बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम इसको टाइप करने के लिए दिखा रहा है चाहते जैसे कर्सर होते हैं ना, यहाँ पे दिखाई दे प्लीज टाइप योर एज, और फिर ये भी दिखाई दे रिलेशन की 18 से लेकर के 25 अब उससे जब सेलेक्ट करेंगे और जब डाटा वेरिएशन में जाएंगे हम सेलेक्ट करेंगे इसको कर्सर अपने क्या देना होगा, इसमें टाइटल में ये एज जल्दी बाकी नीचे आ जाएगा। आपको जो डिपेंड करता है जैसा आप देना चाहते हो इसमें हो गया। ये 3 पॉइंट सिर्फ लिखिए। Microsoft Excel is popular information management tool है that is store all the kind of information for reporting, analysis and the reference। और लिख सकते हैं कि Microsoft Access क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, है ना? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही है। That combine the relational access database engine इसका पूरा नाम होता है। और किस पे आधारित है? ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। किस पे आधारित है? नहीं, कितनी चीजों पे आधारित है ऑपरेटिंग सिस्टम? 2 चीजों पे। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नाम सुना ना ओएस का, वो 2 चीजों पे आधारित है। एक होता है सीयूआई बेस्ड और एक होता है जीयूआई बेस्ड। सीयूआई बेस्ड का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो पहले के कंप्यूटर सिस्टम सीयूआई बेस्ड होते थे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, लेकिन अभी की जो कंप्यूटर सिस्टम हो रहा है वो जीयूआई बेस्ड हो रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसलिए ग्राफ हम आसानी से समझ पाते हैं। तो अगर चाहिए लिखना नॉलेज के लिए तो लिख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम 2 चीजों पे आधारित है, सीयूआई बेस्ड और जीयूआई बेस्ड। और पहले के कंप्यूटर सिस्टम सीयूआई बेस्ड थे और अभी के जीयूआई बेस्ड है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और पहले का क्या था? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें स्टॉप वार्निंग और इंफॉर्मेशन की सब दिखाई दे। पहले स्टॉप समझ लेते हैं, फिर वार्निंग और इंफॉर्मेशन। ठीक है, इनवैलिड आपने जो ए स्लाइड पे होता है नीचे में दे दीजिए फाइल ये वैलिड बेटे के लिए क्या रहेगी कि कैसा करेंगे अभी फॉर्मेट कर देगा। अभी भी आप सबसे 18 से कम और सही टाइप पर इंटर करेंगे
दो चीजों सीवाई गेट हो गए जी। पहले कंप्यूटेशन किस पे आधारित थे? सीवाई। सीवाई का पूरा नाम क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और अभी के क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो पहली चीज तो इसने कहा कि एमएस एक्सेस किसके फॉर्म किसके द्वारा है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है। और ये जो है वो किस पे है? ग्राफिकल यूजर पे। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को रिलेशनल डाटाबेस वही आरडीबीएमएस कहा गया है। ठीक है। अब पूछे अगर हम बात करें कि एमएस एक्सेल से क्या है इसका, तो थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज हैं। कहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन एप्लीकेशन दैट विथ वर्कशीट और स्प्रेडशीट। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो अगर बात करें तो उसमें किसकी बात होती है? वर्कशीट या स्प्रेडशीट की बात होती है। जैसे कि वर्ड में पेज की बात होती है, एक्सेल में सीट या वर्कशीट की बात होती है, और पावर पॉइंट में स्लाइड की बात होती है। तो वैसे ही कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन एप्लीकेशन दैट विद अ वर्कशीट और स्प्रेडशीट टू क्रिएट अ टेबल, चार्ट, ग्राफ एक्सेट्रा। मतलब कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्कशीट पे या स्प्रेडशीट पे कह सकते हैं, आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं एक्सेट्रा। और ठीक वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज आल्सो एन एप्लीकेशन। भाई एमएस ऑफिस का ही पार्ट है। एमएस ऑफिस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? तीन चार। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? क्या क्या? कितने होते हैं बताइए? दो होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। बहुत बढ़िया, सही है। और ये एमएस ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एमएस ऑफिस की जितनी भी चीजें आएंगी सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भीतर ही तो आएंगी। तो वही बात यहाँ पे कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन आल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है दैट एक्ट एज ए डाटाबेस प्रोग्राम। लेकिन ये कैसा बिहेव करता है? डेटाबेस प्रोग्राम के जैसे। इट हेल्प इन कलेक्टिंग एंड सॉर्टिंग द डाटा। इसका इसका काम क्या होता है? डाटा को कलेक्ट करना और उन्हें सॉर्ट करना। सॉर्ट मतलब छोटा करना, संक्षिप्त में दिखाना। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि एडवांटेज क्या है, इसके गुण क्या है? तो कहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए सॉफ्टवेयर यू कैन यूज टू स्टोर, मतलब डाटा की स्टोर कर सकते हैं, उनमें परिवर्तन यानी एडिट कर सकते हैं, एंड ऑर्गेनाइज पूल्स ऑफ डाटा। यानी कि एक बार में बहुत सारे डाटा को क्या कर सकते हैं? संग्रहण कर सकते हैं एक साथ। कहा है अनलाइक एक्सेल, एक्सेस हैज मोर सेफगार्ड। अगर हम बात करें एक्सेल और एक्सेस के बारे में, तो एक्सेल के अपेक्षा एक्सेस कहीं ना कहीं ज्यादा सेफ है। ठीक है। इन अ प्लेस टू प्रिवेंट द ह्यूमन एरर, जहां गलती होने के चांसेस कम है। ह्यूमन एरर, इसमें थोड़ा सा भी गलती होगा ना तो डाटा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा एक्सेस में। समझ रहे ना? थोड़ा सा भी एरर होगा तो बार बार एरर होगा, सेव ही नहीं करने देगा। कहा है यू विल आल्सो बी एबल टू मैनेज मोर डाटा फॉर योर कंपनी। और आपको इस योग्य बनाता है कि आप अपनी कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा डाटा क्या कर पाए? कलेक्ट कर पे, स्टोर करके रख पाए। किसके द्वारा? एमएस एक्सेस के द्वारा। कंपनी वाले ज्यादा यूज करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, याद रखिएगा। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो फाइल टाइप नेम होता है वो एमडीबी होता है। क्या होता है? एमडीबी फाइल एक्सटेंशन होता है। और इसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट एसीसी डीबी। लिख लीजिएगा, इसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट एसीसी डीबी। आज समझ में एक्सटेंशन नेम क्या होता है? चलो अब इसको ओपन कैसे करेंगे, तो सिंपल सा तरीका है ओपन करने का। क्या? विंडो के साथ आर, और यहाँ टाइप कर लेंगे एमएस एक्सेस। पूरा एक ही में लिखेंगे, एम एस ए डबल सी ई डबल एस, डबल एस एमएस एक्सेस।
और इंटर कर देंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने सीखेंगे। यही है, ये क्या है, एमएस एक्सेस है। साइन इन मांग रहा है क्योंकि इसको भी जानते हैं ना, एमएस ऑफिस को भी परचेज लोग करते हैं, है ना, इसको भी परचेज किया जाता है। तो फिलहाल में हमें काम कहाँ करना होगा, ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस पे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा कि कहाँ रखना है। इसका जो फाइल नेम है डेटाबेस, डेटाबेस 1 लिख लीजिएगा, डेटाबेस 1। 2 क्यों लिखा है, क्योंकि डेटाबेस 1 किसी ने सेव कर रखा है, इसलिए क्या रखा है, 2 लिख रहा है। देखिए 1 मिनट, सी ड्राइव में और इंटर करें तो अपने आप +9 लॉग करके आ जाए, तो लगा नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं होगा डेटाबेस, तो सर्च कर लेना। फिर नंबर है कैसे कौन देगा, बस है खुद से लिखे हुए हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले जितना एरिया देना होता है क्या करेंगे, अगर ये डेटाबेस 1 इसीलिए लिख रहा है क्योंकि डेटाबेस 1 किसी ने सेव कर रखा है और उसको ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो आप चाहते नहीं डेटाबेस 2 लिखे तो क्या करेंगे आप, इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाए, लोकेशन से किया जाता है, इसको आप स्टोर कहाँ करेंगे, बस इस फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे, कहाँ रखना है, देखो डेटाबेस 1 दिखा रहा है ना, यहाँ किसी ने सेव किया है, तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना, बंद किया, विंडो आर एमएस एक्सेस, क्या हो गया यहाँ पे, 1 हो गया ना। अगर वही सेव दिखता है, जैसे कि उसमें नहीं होता है एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 होता है, और सेव करेंगे डॉक्यूमेंट 2 आने लगेगा, फिर सेव करेंगे डॉक्यूमेंट 3 आएगा, क्योंकि जितना सेव करते जाएंगे ना उसका फाइल टीम ने बार बार बदलता रहेगा। या तो वो सजेस्ट करता है कि इस नाम से सेव करिए, जरूरी नहीं है हम इस नाम से सेव करें। हमने क्या किया, इसको मिटा के आपके बेस्ट टाइमिंग के नाम से सेव कर दिया, किस नाम से, 3 PM, और लोकेशन ले लिया कहाँ पे, 3 ऑब्जेक्ट में, 3 PM के नाम से, माइक्रो एक्सेस 2007 2013 डाटाबेस है, ओके कर लिया, देखिएगा। और या तो ओके करेंगे तो भी देखिए तुरंत, और करने के बाद से देखिए अब हमारा स्टोरेज कहाँ पे होगा, सी यूजर में, उसका नाम से जो यूजर अकाउंट है सर का नाम से है, और 3D ऑब्जेक्ट के भीतर हमने कोई फोल्डर तो दिया नहीं, हम चाहते डी ड्राइव में भी रख सकते थे, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कहाँ रखना है, इससे क्लिक कर लीजिएगा, आपको कहीं और रखना होगा तो। और अब कहाँ क्लिक कर देंगे, जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपका पेज बन गया, ये देखिए यहाँ दिखा रहा है 3 PM, और एक्सटेंशन नेम दिखा रहा होगा .accdb, दिखा रहा है ना .accdb। एक्सटेंशन का मतलब यही होता है कि फाइल के नाम के जस्ट बाद होता है और उसमें कोई स्पेस नहीं हो, चिपका रहेगा, देखो डायरेक्टली पूरा एक ही में चिपका हुआ है, 3 PM .accdb, ये एक्सटेंशन है और ये फाइल बनके तैयार हुई, देखो यही है एमएस एक्सेस का इंटरफेस, देख पा रहे हैं, ठीक है। इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है .accdb, इसका यूज किस लिए किया जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, याद रहेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था आज की क्लास में, कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट, अपसेंट मत करेगा, एक एक दिन का उसमें है, एक्सेस में एक एक पॉइंट है, लगभग 10-15 दिन तक ये टॉपिक चलेगी आराम से, पर डे एक टॉपिक होगा। आज क्या सीखे हम लोग, एमएस एक्सेस को ओपन करना, उसमें फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल क्रिएट करने का तरीका सिंपल है, समझ रहे हैं ना, फाइल क्रिएट करने का तरीका सिंपल है। मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, विंडो आर एमएस एक्सेस टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, ब्लैंक वाली पेज आना है, दिखा भी रहा है कि बन चुका है, दो क्लिक करेंगे, डेटाबेस 1 के नाम से अभी भी आ रहा है ना, कारण क्या है, क्योंकि हमने नाम से बनाया था 3 PM, हमने डेटाबेस का यूज नहीं किया था, इसलिए डेटाबेस 1 अभी भी अवेलेबल है, बना सकते हैं, अगर ये बना लेंगे तो अगला डेटाबेस 2 हो जाएगा। तो पहला काम क्या करना है आप लोगों को, फोल्डर पे क्लिक करिए, क्यों कर रहा हूँ, ताकि बाद में कभी ओपन करना हो तो कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइल कहाँ सेव है। चलिए बताइए, व्हाट इज फाइल एंड व्हाट इज फोल्डर, ज्योति क्या नाम है, स्वाति, स्वाति बताइए, बैठे बैठे बताइए, व्हाट इज फाइल एंड व्हाट इज फोल्डर, how could you explain what is the difference between file and folder, फोल्डर हम कई फाइल सेव कर सकते हैं, फाइल फोल्डर मतलब अगर आप आपको एक्सप्लेन करना हो 2 लाइन बोल के तो
How could you explain what is the difference between what is the file and folder? सिर्फ फोल्डर में फाइल्स का बहुत सारी फाइल्स को सेव करते हैं। फिर वही वजह तो बोल रही हैं। मैं कहा था कुछ लाइनें आपको डिफरेंशियल के तौर पे देनी है। What is science? What is science? हिंदी में बोले सर। बोलिए। The system monitors physical, chemical, and biological. That is Science is systematic and organized knowledge. तो जैसे एक डेफिनेशन दिया गया ना, वैसे आप ही एक्सप्लेन करिए। जब आप बीच में कूदी ही हैं तो बताइए व्हाट इज फाइल एंड व्हाट इज फोल्डर। क्योंकि साइंस हमारा मुद्दा नहीं था, मुद्दा हमारा फाइल एंड फोल्डर था। मैं तो इसलिए पूछा कि इसको डिफाइन करेगी, तो यही मैं कहने जा रहा था कि ऐसे ही फाइल और फोल्डर का भी डिफरेंस बताइए। बताइए, आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं ना, मतलब कहीं गए तो पूछेगा कि नहीं कोई फाइल क्या है, फोल्डर क्या है, कैसे करे। वो बताएगा लड़कों में भी, हाथ उठाए जिनको पता है। गलत सही चक्कर में मत पड़िए, पनिशमेंट तो मिलना है नहीं, तो जो आता है अपना निकालिए, अंदर रखने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं बताएगा। चलिए डेफिनेशन तो दे दूंगा अभी मैं, उससे पहले मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे एक टाइम होगा जब 7-8 में पढ़ रहे होंगे आप लोग, बैग लेके स्कूल जाते होंगे, पढ़ने जाते थे, तो बैग में क्या होता था? लंच बॉक्स को मत याद करिएगा बिल्कुल। बुक्स होते थे, बुक्स को ही जान लीजिए। बुक्स होते थे बैग में बहुत सारे। बुक्स में साइंस की बुक होती थी, मैथमेटिक्स की, हिंदी की। तो मैथमेटिक्स की बुक में क्या होता था? मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती थी कि हिंदी की होती थी? और हिंदी की बुक में हिंदी से रिलेटेड, इंग्लिश की बुक में तो मैथ की बुक मैथ की फाइल हो गई, इंग्लिश की बुक इंग्लिश की फाइल हो गई। और सबको ढोने का काम कौन कर रहा है? बैग। बैग ढोने का काम कर रहा है ना सबको, तो बैग क्या हो गया? फोल्डर हो गया। तो डेफिनेशन देंगे कि द कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड फाइल, एंड द कलेक्शन ऑफ फाइल इज कॉल्ड, यानी जो डाटा और इंफॉर्मेशन को रखता है उसे क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। और जो फाइलों को रखता है उसे क्या बोलते हैं? समझा गया ना? ये डेफिनेशन एक्सप्लेन तो करना है ना आप लोगों को, भाई पढ़ रहे हैं आप लोग तो समझा गया फाइल फोल्डर है, हम नहीं बोलेंगे ना। और अगर कभी भी आपको ऐसा ऑप्शन दिया जा रहा है कि सेम चीज के अंदर सेम चीज डाला जा रहा है, तो उसे सब लगा के बोलेंगे। जैसे कह दिए फोल्डर के अंदर फोल्डर हो तो उसे क्या बोलेंगे? सब फोल्डर। क्या बोलेंगे? सब फोल्डर। अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर हो तो उसे क्या बोलेंगे? सब फोल्डर। सेक्शन के अंदर सेक्शन हो तो क्या बोलेंगे? सब सेक्शन। ग्रुप के अंदर ग्रुप हो तो सब ग्रुप। समझ में आ गई बात ना? यानी एक वर्ड लग जाता है SUB, सब। अगर सेम चीज के अंदर सेम हो, स्वाति के अंदर स्वाति तो सब स्वाति। समझ गए? स्वाति नाम बोली हो, हाँ। तो सब वर्ड लगाना है SUB, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो आपको दिमाग में सेट करके रखना है। मैंने कहा भी था आप लोग से कि मैं पूछता भी रहूंगा और बताता भी रहूंगा, तो कहीं ना कहीं जो चीजें लगेंगी लिखने वाली लिखते भी रहेगा और बाकी आपका इम्प्रूव करिए, ठीक है। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था, जो लिखाया गया याद करके आएंगे। कल से टॉपिक स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट डे आपका, ठीक है। थैंक यू क्लास।